झारखंड में साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा का चुनाव भी है। लिहाजा तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अभी से सियासी ज़मीन को तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। खास करके क्षेत्रीय दलों में अहम भूमिका निभाने वाले झारखंड के ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आमतौर पर आसू के नाम से जाना जाता है, उसमें आपने नोटिस किया होगा एक के बाद एक दूसरे दल शामिल हो रहे हैं। आज भी आज चूँकि ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी जो हैं वो जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो रहे हैं। उस बीच खालिद साहब जो हैं वो आजसू का दामन थामने जा रहे हैं। आज का दिन तो बहुत शुभ है, बहुत पाक दिन है। खास चयन किया इस दिन का? सबसे पहले तो झारखंड वासियों को आज के इस मुबारक मौके पर हम मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा चलता रहे। और बड़ी उम्मीद से जिस कौम से मैं आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, बड़ी उम्मीद से 2019 में 100% मत जो है वो जो अभी की वर्तमान सरकार है उसको देने का काम किया। और कोई रोज़ी रोटी के लिए नहीं कि भाई मुझे रोटी चाहिए, रोज़ी चाहिए, वो तो अपना इंतज़ाम ऊपर वाला कर देता है और सबके पास अपना अपना ज़मीर है। लेकिन जो ज़मीर बेचने वाले लोग हैं वही सत्ता पर काबिज़ हो गए, ये पता नहीं था। तो ज़मीर किसने बेचा? जो आज रहनुमाई कर रहा है झारखंड का, और सबसे ज़्यादा अगर ठगा हुआ कोई महसूस कर रहा है तो मेरा समाज। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक बार हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें ये एहसास हो कि इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो एक कोशिश है और उसकी शुरुआत मैंने भी आज से शुरू कर दी है। और जो बपौती समझते हैं, खुले शब्दों में अगर कहूँ कि मेरे समाज के वोट को या और वोट को बपौती समझते हैं, उनका ये जो गलतफहमी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये माना जाए कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल और खास करके जेएमएम के लिए बड़ा सेटबैक होगा अगर एक के बाद एक लोग शामिल होंगे, आसू या फिर बीजेपी या दूसरे दलों में। देखिए, लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। असल होता क्या है कि जेएमएम ने कुछ काम नहीं किया। जेएमएम का जो काम था वो ये काम था कि जो जो उन्होंने वादा किया था, जो मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा गया, हकीकत में वो काम हुआ नहीं। आप देखिए कि इतना लंबा फहरिस्त है घोटालों का कि सिर्फ ये नहीं बल्कि इनकी पूरी टीम जस्ट लाइक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह ये काम कर रहे हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करता तो चर्चा नहीं होता। असल ये आप देख लीजिए कि आखिर वजह तो कुछ होगी, धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगती है। तो जाहिर सी बात इन्होंने कुछ किया है और जब किया है तो इसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जो खमियाजा भुगतना होगा वो 2024 में आप देखेंगे कि जनता ने तो मन बना लिया है, बस हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। और हम जैसे लोगों को भी बहुत सोचने पर हम लोग भी, क्योंकि हम लोगों ने भी वोट मांगा है, हम लोगों ने भी कहा कि भाई हम अच्छी सरकार दे रहे हैं, अच्छे गवर्नमेंट को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप घोटाला करेंगे, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप माइनिंग घोटाला करेंगे, आप अपने नाम से अपने परिवार के नाम से ज़मीन लेंगे। आपने क्या बद से बदतर हालात कर दिए। आप कभी भी जो सबसे बड़ी आबादी जो 65% युवाओं की है, उस नौजवानों के लिए आपने क्या किया? उनके पास जवाब नहीं है। आपने अक़लियतों के लिए क्या किया? अभी 5 साल हो गया, अब जब 1 साल अब सरकार को बचा तो उन्हें एक आयोग बनाया, एमएनटी कमीशन। इनको बताना पड़ेगा आखिर कौन सी मजबूरी थी जो अभी तक मैंने मदरसा बोर्ड नहीं बनाया। इनको बताना पड़ेगा कि कौन सी मजबूरी है जो मैंने अभी तक वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। एक बहुत, और बिहार से जब अलग हुए तो इन्होंने तो कहा कि जो बिहार की जो नियमावली थी, चूँकि बिहार में आज भी उर्दू अकेडमी है, बिहार में आज भी मदरसा बोर्ड है, तो जब बिहार से अब अलग हुए और अब जब बोल रहे कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, तो जाहिर सी बात उनको तो सारा दारोमदार ये है कि इनके नीयत में खराबी है और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है और आने वाले 8 महीने में भी रहेगा कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ घोटाला करना है और यहाँ के खनिज संपदाओं को लूटना है। पिछले जब भी इस तरह के मिलन समारोह हुए तब सुदेश महतो जी कहते हैं कि हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, वोट की राजनीति नहीं करते। इन तमाम राजनीतिक दलों को पता है कि उनको कहीं न कहीं सत्ता पर काबिज होना, सत्ता पर उनको बैठना एक मकसद होता है। आपने भी कोशिश की होगी कि 2024 को लेकर आपकी कुछ सोच है, लोकसभा को लेकर के या विधानसभा को लेकर के, किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, लोकसभा क्षेत्र को लेकर के? देखिए, एमएलए और एमपी बनाना जो होता है वो संगठन का काम है। जब संगठन सशक्त और मजबूत होगा, धारदार होगा, तो बहुत ऊंचे मुकाम पर कोई भी संगठन, कोई पार्टी हो, चाहे वो आसू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे जेएमएम हो, तो संगठन मजबूत करना है। तो अगर हम संगठन में आए हैं और हम लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, आप अगर पुराने इतिहास को भी देखा जाए तो बाबूलाल जी के साथ भी केंद्रीय महासचिव से लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष और कांग्रेस में भी हमने योगदान दिया। लेकिन 14 साल तक जो बाबूलाल जी साथ रहे तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हमने उसको मजबूत करने की कोशिश की। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि संगठन जब मजबूत होगा तो एमएलए एमपी तो बन ही जाएंगे। और अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि आंसू कैसे मजबूत हो और सारे चीज़ों से उठकर हमें अब हम लोगों को आंसू को मजबूत करने का काम करना है। आखिरी सवाल, चूँकि आमतौर पर ये मुसलमानों का ये नज़रिया है कि
बीजेपी जो है उनकी मुखालिफ है, तो गठबंधन में एनडीए आसू जो है सहयोगी पार्टी है बीजेपी, क्या उस पोजीशन में आप लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे? देखिए, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल बात नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग एजेंडा है। हम ये मैसेज देने के लिए मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और उसके जो सुप्रीमो नीतीश कुमार बिहार में ना जाने कितने बार उन्होंने भाजपा गठबंधन सरकार बनाई और मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आसू का अपना एजेंडा है, आसू के अपने मैनिफेस्टो हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे लोग अगर आ रहे हैं तो हम ये मुस्लिम समाज को खास करके ये मैसेज और संदेश दे सकते हैं कि भाई भाजपा का जो अपना एजेंडा वो है, लेकिन आसू का जो एजेंडा वो रहेगा। हम ना तो भाजपा को बुरा कहेंगे ना किसी दल को बुरा कहेंगे, हम सिर्फ अपने आप में इतनी मजबूती पैदा कर दें कि इतना लंबा लकीर खींच दें कि बाकी सारी लकीरें जो हैं वो बौनी नजर आने लगे। एक छोटा सवाल याद आ गया, आंसू में आपने देखे पहली पंक्ति तो नजर आती है, दूसरी पंक्ति नजर नहीं आती, क्या उसी की लड़ाई के या उसी की जद्दोजहद आप लोगों के बीच होगी? अब दूसरी पंक्ति नजर आएगी, आज से आपको मैं बता रहा हूं। और होता क्या है कि लोग तुरंत ये बोलने लगते हैं कि भाई हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें टिकट नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कुर्सी खाली कर दोगे तभी तो कुर्सी पर कोई दूसरा बैठेगा। जब कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे जाकर और हमारे जैसे लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग नहीं बैठ पाएंगे। और लड़ाई मान सम्मान की अगर होगी तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये इतिहास है, जो जितने दिनों का खासकर सुदेश महतो जी का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने मान सम्मान देने में कोई कमी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की, और इच्छा शक्ति के साथ हम सब लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन भी भरेगा और सेकंड लाइन भी मजबूत होगा। तो आपने सुना किस तरह खालिद साहब को पूरा भरोसा और यकीन है कि आने वाले दिनों में आसू पार्टी जो है एनडीए के साथ सत्ता पर काबिज होगी, और कहीं न कहीं जो लोग हाशिए पर हैं समाज के, उनको कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्पोर्ट के लिए शहनवाज।